नमस्कार, श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं मुक्ता सिंह। सुपरहिट फिल्म स्पेशल 26 की कहानी के बारे में आप जरूर जानते होंगे। इस फिल्म में सीबीआई का फर्जी अधिकारी बनकर होटल के हॉल में वॉक इन इंटरव्यू के जरिए युवाओं की भर्ती कर एक बड़ी लूट को अंजाम दिया गया था। आज हम आपको इसी तरह की एक बेहद रोचक और सच्ची कहानी बताएंगे। फर्क इतना है कि इस कहानी में छापेमारी असली हुई थी। कुछ महीने पहले की ये कहानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की है। ईडी ने रांची में मनी लॉन्ड्रिंग पर सम्मेलन किया और उसमें रांची से बाहर के अधिकारी बुलाए गए। दरअसल ये अधिकारी ईडी के सम्मेलन के नाम पर तो आए, लेकिन असल में वो रांची और उसके आसपास ईडी की सबसे बड़ी छापेमारी कर डाले। ईडी ने राजस्व विभाग के एक छोटे स्तर के कर्मचारी भानु प्रसाद के घर भी छापेमारी की। इस अदने से राजस्व कर्मचारी के घर से ऐसे फर्जी दस्तावेज मिले जिसने झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कई बड़े लोगों को लपेटे में ले लिया। तारीख 13 और 14 अप्रैल 2023, जगह रांची में ईडी का जोनल ऑफिस। ये पोस्टर उस सम्मेलन का है जिसकी आड़ में ईडी ने रांची के बड़े जमीन घोटाले में सबसे बड़ी छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग और उसके साइड इफेक्ट नाम से ईडी के 2 दिन का सम्मेलन 13 और 14 अप्रैल को रांची में उसके जोनल कार्यालय में होना था। रांची में एयरपोर्ट से लेकर होटलों तक हर जगह सम्मेलन के पोस्टर लगवाए गए थे। दरअसल एक बड़े जमीन घोटाले की जांच कर रही ईडी के अफसरों पर वहां की हेमंत सोरेन सरकार नजर रख रही थी। ईडी अधिकारियों के हर कदम की जानकारी सरकार के पास पहुंच जाती थी। हेमंत सोरेन सरकार और उसके लोगों की नजर में आए बगैर जांच करना ईडी के लिए मुश्किल था। लिहाजा सरकार और घोटालेबाजों का ध्यान भटकाने के लिए ईडी को इस सम्मेलन का सहारा लेना पड़ा। हेमंत सोरेन सरकार और घोटालेबाज ये समझ रहे थे कि अधिकारी सम्मेलन के लिए ईडी जोनल ऑफिस में इकट्ठा हो रहे हैं। जिस दिन सम्मेलन का उद्घाटन था उसी दिन यानी 13 अप्रैल की सुबह रांची पहुंचे ईडी के अधिकारियों ने एक साथ 22 जगहों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में ईडी ने भारी मात्रा में जमीन से संबंधित कागजात बरामद किए। दरअसल ईडी को ये शिकायत मिली थी कि रांची में आर्मी की करीब 8 एकड़ जमीन पर फर्जी तरीके से कब्जा कर लिया गया है। शुरुआती जांच में ये बात सच निकली। ईडी की जांच में कम से कम 38 ऐसी जमीनों के बारे में पता चला जिन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार के लोगों का कब्जा है। जांच में पता चला कि दस्तावेजों में हेरफेर कर आर्मी की इन जमीनों पर कब्जा किया गया है। जमीन पर कब्जा करने वाले लोगों में कोलकाता का बिजनेसमैन अमित अग्रवाल और आसनसोल का प्रदीप बागची भी था। इस मामले में दोनों को ईडी ने गिरफ्तार भी किया। ईडी के मुताबिक मामला तब खुला जब प्रदीप बागची ने एक जमीन जयंत कर्नाड नामक शख्स को बेचने की कोशिश की। बागची इस जमीन को पैतृक प्रॉपर्टी बता रहा था और कहा कि आजादी के पहले उसके पिता ने ये जमीन खरीदी थी। जमीन की कागजात पर तारीख 1932 की थी और उस पर वेस्ट बंगाल का स्टैंप लगा था, जबकि वेस्ट बंगाल का गठन ही 1947 में हुआ था और इसी तरह 1932 के इस कागजात पर पिन कोड लिखा हुआ था, जबकि पिन कोड की शुरुआत ही 1972 में की गई थी। ईडी ने इन कागजातों को गांधीनगर के फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा और खुद रांची के रजिस्ट्रार ऑफ एश्योरेंस के दफ्तर जा पहुंची। इस दफ्तर में जमीन की रजिस्ट्रियों की जांच की गई। उस समय जमीन की रजिस्ट्री डाक से संबंधित व्यक्ति को भेजी जाती थी और रजिस्टर में बाकायदा इसके नाम की एंट्री होती थी। उस रजिस्टर में बागची के पिता प्रफुल्ल बागची का कहीं नाम ही नहीं था। इस बीच दस्तावेजों की जांच की फोरेंसिक रिपोर्ट भी आई। ईडी के मुताबिक फोरेंसिक रिपोर्ट के दस्तावेजों की स्याही अलग अलग समय की थी, उस पर हैंडराइटिंग अलग अलग थी और उन दस्तावेजों पर लिखावट की डेट भी अलग अलग थी। तो कुल मिलाकर जांच में इन दस्तावेजों को फर्जी पाया गया। ईडी के मुताबिक जांच में यह भी पता चला कि जमीनों के दस्तावेजों में हेरफेर कर उन पर कब्जा करने में लैंड रिकॉर्ड विभाग भी पूरी तरह मिला हुआ था। इस सिलसिले में ईडी ने बड़गाई अंचल के राजस्व कर्मचारी भानु प्रसाद के घर पर छापेमारी की। प्रसाद के घर की अलमारी और ट्रंक से भर कर जमीन से जुड़े फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। ईडी ने रांची के डीसी छवि रंजन के यहाँ भी सर्च ऑपरेशन चलाया। जांच में ये सामने आया कि रांची की 38 जमीनों पर हेमंत सोरेन के परिवार और उनके करीबी लोग काबिज हैं। फर्जी दस्तावेज और जमीन पर गैर कानूनी तरीके से कब्जे की वजह से ही ईडी ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पूछताछ के लिए समन किया। हालांकि समन के बावजूद अभी तक हेमंत सोरेन ईडी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए हैं।
तो कुल मिलाकर फर्जी दस्तावेज बनाकर रांची में आर्मी के लैंड पर कब्जा किए जाने का मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की परेशानी का सबब बना हुआ है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे वैसे वैसे ये मामला और भी गर्म होता जाएगा। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।